भाग्यशाली है जिसको इतने सुंदर वृक्ष का सहारा मिला है। राम जी ने कहा नहीं नहीं सीते, वृक्ष बहुत भाग्यशाली है। राम जी के कहने का मतलब था कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो आपके जैसी सुंदर पत्नी मिली है जो मेरे जीवन की सुंदरता को बढ़ा रही है। और सीता जी के कहने का भाव था कि वृक्ष भाग्यशाली नहीं, लता बड़ी भाग्यशाली, मतलब मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ जो आपके जैसे महान पति मिले हैं, आपका आश्रय मिला है। तो दोनों में फैसला नहीं हो रहा था कि ज्यादा भाग्यशाली कौन है, राम जी की सीता जी। राम जी कहते थे वृक्ष और सीता जी कहती थी लता। तो कहा कि ठीक है, लक्ष्मण आएंगे तो पूछेंगे कि दोनों में ज्यादा भाग्यशाली कौन है। लक्ष्मण जी सेवा करने वाले हैं, राम जी के प्रथम सेवक लक्ष्मण जी महाराज आए तो श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, हम में और सीता में मतभेद हो गया है। तो लक्ष्मण जी घबरा गए कि जीवन में मनभेद हो तो चलेगा, मतभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हुआ तो फिर दुख हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, एक साधारण सी बात है। कहा क्या भैया? कहा कि ये बताओ कि वो उस वृक्ष में वृक्ष ज्यादा भाग्यशाली है कि लता भाग्यशाली है? मैं कहता हूँ कि वृक्ष बहुत भाग्यशाली है जिस पर इतनी सुंदर लता आ गई। सीता जी ने कहा लक्ष्मण, मैं कहती हूँ कि लता बड़ी भाग्यशाली है जिसको इतने सुंदर वृक्ष का सहारा मिला है। अब तुम ये फैसला करो कि ज्यादा भाग्यशाली वृक्ष है कि लता। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, सोचिए कि कौन ज्यादा भाग्यशाली है। लक्ष्मण जी ने सोचा और कहा कि भैया हमको बीच में मत लाइए, अपने फैसला कीजिए। क्योंकि लक्ष्मण जी सोचते हैं कि अगर वृक्ष को भाग्यशाली कह देंगे तो सीता माँ नाराज हो जाएंगे, और लता को भाग्यशाली कह देंगे तो राम जी नाराज हो जाएंगे, और हमारे तो दोनों अपने हैं, हमको दोनों में से किसी को भी नाराज नहीं करना। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अपने फैसला कीजिए। श्री राम ने कहा लक्ष्मण, तुम जो होगे सो हम समझ जाएंगे, एक मिल के तो देखो। तो लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी ध्यान से सुनिएगा, लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर मुझसे पूछते हैं तो वास्तविक बात तो ये है कि वृक्ष भी भाग्यशाली नहीं है और लता भी भाग्यशाली नहीं है। कहा ये तो तीसरी बात हो गई, हम तो दो में ही पूछ रहे हैं। कहा हाँ, वृक्ष भी भाग्यशाली नहीं है भैया और लता भी नहीं। कहा तब? कहा भाग्यशाली तो वो है जो वृक्ष और लता दोनों के छत्र छाया में विश्राम पाता है। अर्थात राम जी भी भाग्यशाली नहीं और सीता जी भी नहीं, भाग्यशाली तो सुमित्रा नंदन लक्ष्मण हैं जो इन दोनों के छत्र छाया में आनंदित हो रहे हैं। तो और लक्ष्मण जी को आनंद तब होता है जब राम सीता जी के सानिध्य में, उनके आश्रय में रहकर आनंदित होते हैं। जब भी आप सीताराम जी के साथ लक्ष्मण जी को देखेंगे तो राम सीता लक्ष्मण के बीच में सीता जी चलती हैं। उभय बीच सिय सोहती कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। श्री राम ब्रह्म है, लक्ष्मण जीव हैं और किशोरी जी माया है। तो इसलिए भगवान श्री राम ऐसे ही जीते हैं। और श्री राम जी और लक्ष्मण जी को हमने इसलिए मंच पे बुलाया ताकि जीवन में अगर इस बात को ग्रहण कर लेंगे तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। ये कथा हमने मामू के तरफ से नहीं सुनाया, अपने तरफ से सुनाया है। अगर अच्छा लगा तो जीवन में जरूर स्वीकार करेंगे और धारण करेंगे। और बाकी सारे बड़े आत्मा को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आप सब आए, बड़वधू आशीर्वाद दीजिए ताकि वो अपने जीवन में सुख में जीवन जिए, आनंद में जीवन जिए और आनंद को प्राप्त करें।